अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज पाकिस्तान में ईद का दिन है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग तो परदेसी हो गए हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो बस ईद मुबारक ही होती है। एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं ना। वो ईद है अपने वतन से दूर, वो ईद तो नहीं होती। और जब आप मजबूरी में दूर हों तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होती। बहरहाल खबरें तो आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। आज ईद का दिन है तो थोड़ा सा जो पब्लिक है उसकी बात करते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है। देखिए, इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो लास्ट खबरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि अरब ममालिक जिनमें सऊदी अरब और यूएई का तस्करा किया गया और उनके हवाले से ये दावा किया गया कि वो अब अमेरिका को बाकायदा अनाउंस करके अड्डे देने जा रहे हैं कि आप यहाँ से अटैक कर सकते हैं ईरान पे, क्योंकि अब मामला खुल के सामने आना शुरू हो गया। अब वो अरब ममालिक जो बार बार ये कहते थे कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, हालांकि ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की, बहुत सारे अमेरिकन ने भी की, अमेरिका के वज़ीर दिफा ने भी की कि अरब ममालिक हमें पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान बार बार कहता है कि हमारे पास सबूत हैं कि इस सरजमीन से, यानी अरब ममालिक की सरजमीन से हमारे ऊपर बार बार हमले हुए हैं। ये बात वो दावा करता है ईरान। अब इस पे जो है वो, अब जो खबर आई वो ये है कि बाकायदा अब इजाज़त दे दी जाएगी और इसको ओन कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान की फौज लड़ेगी तो सिर्फ जो शिया कम्युनिटी है उन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है। इस मरतबा शिया सुन्नी डिवाइड कोई नहीं है, क्योंकि देखें, जब कोई मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फिर डिवाइड हो सकती है, लेकिन जब एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया तो वो ऑटोमेटिकली अवाम जो है उनके जज्बात वो भड़क जाते हैं और वो उस मुल्क के साथ खड़े होंगे, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है। यानी अगर किसी अरबी मुल्क के ऊपर या तुर्की के ऊपर या किसी और ऐसे मुल्क के ऊपर जो सुन्नी मुल्क है उस पर अगर अटैक कर दे अमेरिका या इसराइल, तो ऑटोमेटिकली सबकी हमायत, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, उनकी सबकी हमायत उसी मुल्क के साथ चली जाएगी। तो इसी तरह ईरान के साथ है पाकिस्तान के शिया सुन्नी दोनों तरह के लोगों की हमायत। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गया। अब इसमें से निकलना है तो सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या तो सारे इन्वॉल्व हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप निकल जाए। अब इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पाकिस्तानियों से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीजें पूछी हैं। एक, हमने पूछा पाकिस्तानियों से कि क्या पाकिस्तान को इस जंग में जाना चाहिए ईरान के खिलाफ। यानी मजबूरी है ना, जंग के अंदर उतरना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने खुद कहा कि अगर ईरान सऊदी अरब के साथ मामला नहीं करता ठीक अपना, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, सऊदी अरब बुलाएगा तो वो तो अब दिखाई दे रहा है कि वो मामला ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको जंग में जाना पड़ेगा। तो इस पे पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं, उनकी मैंने राय ली है। और दूसरा जो सवाल हमने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम ने मुलाकातों के बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। आर्मी चीफ जब गए थे लंच करके आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी कि इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, तो अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। अब वो नामजदगी पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि तफरीह के लिए वो दूसरे